Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine. And this is 11th video lecture, means day 11 of class A 7th subject computer. Students, we will start today a new lesson number 3, advanced feature of Excel. In this chapter we will learn some features that I would like to tell you. Number 1 is chart and its components. Next, commonly used chart types, creating a chart, chart elements, formatting a chart, combo chart, spark lines, using goal seek, grouping worksheet and consolidating data. तो इन पॉइंट्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे पहला पॉइंट, दैट इज चार्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स. सो अबाउट चार्ट I would like to tell you, chart is an effective way to display data in a pictorial form. किसी भी डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है चार्ट. चार्ट मेक्स इट इजियर टू ड्रॉ कंपैरिजन. कंपैरिजन को ड्रॉ करने के लिए ये हमें क्या करता है, बहुत ही इजी वे हमें प्रोवाइड कराता है. एंड एनालाइज द ग्रोथ, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स अमॉन्ग द वैल्यू इन अ रेंज. किसी भी रेंज में वैल्यू के बीच में क्या ट्रेंड्स हैं, क्या रिलेशनशिप है, क्या ग्रोथ है, इसका हम चार्ट के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं. चार्ट प्रोवाइड्स मोर एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मोर एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं हम चार्ट के थ्रू. तो चार्ट हमें इस तरीके से बहुत इफेक्टिव वे में हम किसी भी डेटा में चेंज या डेटा के ट्रेंड्स को हम समझ सकते हैं किसी भी पीरियड ऑफ टाइम में. When you insert a chart, जब भी आप एक चार्ट इंसर्ट करते हो, the data is displayed in a special window called data sheet. तो जो हमारा चार्ट होता है वो एक स्पेशल विंडो में शो होता है, डिस्प्ले होता है, जिसको कि हम डेटा शीट कहते हैं. चार्ट इज अपडेटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द चेंज इन अ डेटा. जब डेटा में कोई भी चेंज होता है तो चार्ट क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली अपडेट करता है. हमें चार्ट में जाकर के अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है whenever any change in the data. Now we will know about the components of a chart. चार्ट के क्या क्या components होते हैं. सबसे पहला आप देखिए चार्ट एरिया. You can open your page number 28, figure number 3.1. उसमें आप देख करके समझिए, पहला नंबर है, उसमें नंबरिंग दी गई है. उसमें पहला नंबर है चार्ट एरिया. तो ये पहला कंपोनेंट है जो चार्ट एरिया. द चार्ट एरिया इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स इन अ चार्ट. किसी भी चार्ट में सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं और जो एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. आई वुड लाइक टू शो यू द चार्ट दैट इज गिवन इन योर बुक. तो जो आपका जो ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया, ये आपका चार्ट एरिया है. नाउ नंबर 2, कैटेगरी एक्सिस. कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ अ चार्ट. किसी भी चार्ट का जो कैटेगरी एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, यानी कि ये जो हमारा एक्सिस है ये कैटेगरी एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं. उसी तरीके से वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज द वर्टिकल एक्सिस यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज. जो हमारा वर्टिकल वैल्यू एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है और इसमें हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं. नेक्स्ट नंबर इज डेटा सीरीज. डेटा सीरीज इज अ रिलेटेड सेट ऑफ डेटा वैल्यूज. डेटा वैल्यूज का एक रिलेटेड सेट होता है. ये जो आप वर्टिकल बार देख रहे हो, दैट इज द डेटा सीरीज. नंबर 4, डेटा सीरीज. ये डेटा सीरीज है जो कि क्या होता है, इसमें डेटा सीरीज में ये एक रिलेटेड सेट ऑफ डेटा वैल्यूज होते हैं. नाउ एक्सिस टाइटल, these are the heading given to the x axis and y axis. यानी एक्सिस टाइटल क्या है, x एक्सिस और y एक्सिस को जो हम हेडिंग देते हैं वही कहलाता है एक्सिस टाइटल. द टाइटल्स हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड ऑन द एक्सिस. एक्सिस पे क्या क्या डिपिक्टेड हुआ है, यानी कि क्या दर्शाया गया है, क्या पिक्टोरियल फॉर्म में हमें दर्शाया गया, उसी को हम टाइटल एक्सिस से समझ सकते हैं. नंबर 5 जो आपका टाइटल एक्सिस है, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस जो है हमारा, ये मार्क्स को दर्शा रहा है, मार्क्स को हम समझ सकते हैं. और जो हमारा एक्स एक्सिस है ये क्या बता रहा है हमारा, ये हमारा बता रहा है कि कितने इंडिविजुअल्स को कितने मार्क्स मिले हैं. तो हमारा ये एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, ये हमें बताता है कि जो भी
एक्सिस पे डिपिक्ट हुए हैं उसको समझाने में हमें बहुत ये हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट इज प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया, द प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। प्लॉट एरिया वो एरिया है जो कि चार्ट एरिया के अंदर में है। इट कंटेन्स द एक्चुअल चार्ट एंड इंक्लूड द प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो आपका ये ग्रे वाला जो एरिया है, जो पोर्शन है, दैट इज द प्लॉट एरिया। इस प्लॉट एरिया में एक्चुअल चार्ट प्लॉटेड होता है। इसमें एक्चुअल चार्ट होता है, इंक्लूड द प्लॉटेड डेटा, डेटा सीरीज, कैटेगरी एंड वैल्यू एक्सिस। ये हमारा जो आप देख रहे हो ग्रे कलर का, ये हमारा है प्लॉट एरिया। नेक्स्ट इज लेजेंड। इट डिपिक्ट्स द कॉलम पैटर्न एंड सिंबल असाइन टू अ डेटा सीरीज। यानी कि डेटा सीरीज को, ये जो वर्टिकल बार आप देख रहे हो ये डेटा सीरीज है, किस डेटा सीरीज को कौन सा कलर या पैटर्न या सिंबल्स हम असाइन कर रहे हैं, ये हमें बताता है लेजेंड। यानी कि अभी छोटे छोटे जो बॉक्स देख रहे हो दैट आर द लेजेंड। इस लेजेंड के कलर से आप डिफाइन कर सकते हो, आप समझ सकते हो आसानी से कि कौन सा जो डेटा सीरीज है वो किसका है। जैसे पर्पल वाला एरिशा का है, विनोद, रेड वाला विनोद का है, मोनिका का येलो, अमन का स्काई ब्लू और राधिका का डीप ब्लू और आशीष का पिंक कलर है। तो इस तरीके से जो हमारा ये लेजेंड है, इस लेजेंड हमें बताता है कि कौन सा लेजेंड किस डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ द चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल, इट डिस्क्राइब द एम एंड कंटेंट्स ऑफ अ चार्ट टाइटल। आप यहाँ पे देखो चार्ट टाइटल है। चार्ट टाइटल हमें बताता है कि जो चार्ट ये है, चार्ट का जो कंटेंट है, इसको डिस्क्राइब करने का एम क्या है। Now the grid lines, they can either be horizontal or vertical line depending on the selected chart type. ये जो लाइंस होते हैं, ग्रिड लाइंस होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों हो सकते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने चार्ट टाइप कौन सा सेलेक्ट किया है। दे एक्सटेंडेड अक्रॉस द प्लॉट एरिया ऑन द चार्ट। ये पूरे चार्ट पे के प्लॉट एरिया पे अक्रॉस करके एक्सटेंड करते हैं। ग्रिड लाइंस मेक इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड द वैल्यूज। ये वैल्यूज को बहुत आसानी से समझने में और समझने में हमें हेल्प करते हैं। आप ग्रिड लाइंस में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, जो आपका ये आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन है दैट इज द ग्रिड लाइन। यहाँ पे आप ग्रिड लाइन समझ सकते हो कि एक वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में डेटा में क्या चेंजेस हो रहे हैं और इस चेंजेस में की वैल्यू क्या बन रही है, ये ग्रिड लाइंस हमें बताता है। नाउ वी विल लर्न सम कॉमनली यूज चार्ट टाइप। कुछ ऐसे चार्ट टाइप हैं जो कि कॉमनली यूज किए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे चार्ट अवेलेबल हैं एक्सेल में, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट आर अवेलेबल इन एक्सेल, बट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज चार्ट आर। उसमें से जो मोस्ट कॉमन चार्ट हैं जो यूज होते हैं, उसमें से हम आपको कुछ चार्ट के बारे में बताएंगे। पहला चार्ट है आपका कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को आप देख रहे हैं कि कॉलम फॉर्म में होता है, और कॉलम चार्ट इज ए कॉमनली यूज चार्ट टाइप टू डिस्प्ले डेटा इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल बार्स। यानी कि डेटा को हम डिस्प्ले करते हैं वर्टिकली। जब डेटा को वर्टिकली डिस्प्ले करते हैं चार्ट में, तो इस तरह के चार्ट को हम कॉलम चार्ट कहते हैं। इट इज यूज टू शो चेंजेस डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड में डेटा में क्या चेंज हो रहे हैं, ये हमें जो बार चार्ट, जो कॉलम चार्ट होता है हमारा, ये हमें बताता है। और कंपैरिजन अमॉन्ग डिफरेंट डेटा आइटम्स, और डिफरेंट डेटा आइटम्स में जो कंपैरिजन हमें करके ये हमें बताता है। जैसे आप देख रहे हो कि ब्लू लाइन यहाँ तक है, येलो जो हमारा बार है ऊपर चला गया है, फिर ये पिंक बार है ये थोड़ा नीचे है। यानी कि जो चेंज हो रहा है इसमें अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, वो हमें कंपैरिजन करके डेटा में चेंज जो हो रहा है वो हमें दिखा रहा है। इन अ कॉलम चार्ट कैटेगरी आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल। जो कॉलम चार्ट होता है इसमें कैटेगरी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट की जाती है, एंड वैल्यूज अलोंग द वर्टिकल एक्सिस, और जो वैल्यूज होते हैं वो वर्टिकली रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यानी कि याद रखिएगा कॉलम चार्ट में जो कैटेगरीज होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती है हॉरिजॉन्टली, और जो वैल्यू होते हैं वो वाई एक्सिस पे यानी कि वो वर्टिकली होते हैं। नेक्स्ट आपका चार्ट टाइप है बार चार्ट। बार चार्ट, दिस चार्ट डिस्प्ले डेटा इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड्स। इसमें डेटा को आप देख सकते हैं एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड के रूप में देख सकते हैं, आल्सो कॉल्ड बार्स। इसको हम बार भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये रॉड की तरह हमें दिख रहा है, रेक्टेंगुलर रॉड की तरह दिख रहा है।
जिसको कि हम बार कहते हैं, दैट आर प्लेस्ड वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ये वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से प्लेस्ड हो सकता है ऑन द चार्ट एरिया में। A bar chart illustrates the comparison amongst the individual item। इंडिविजुअल आइटम के बीच में जो कंपैरिजन होता है इसको ये इलिस्ट्रेट करता है हमें। एंड इन दिस टाइप ऑफ चार्ट कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। जो इसमें कैटेगरी होती है वो वर्टिकल एक्सिस पे, यानी कि ये इस तरह से कैटेगरी होती है एंड वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और यहाँ पे जो होती है वो वैल्यूज होती है, इधर वैल्यू होती है हॉरिजॉन्टली और कैटेगरी होती है वो वर्टिकल होती है। ये ठीक उल्टा है हमारे कॉलम चार्ट का। तो बच्चों इसको याद रखिएगा, कॉलम चार्ट में क्या होता है, कैटेगरी एक्स एक्सिस पे होती है और वैल्यू वाई एक्सिस पे, बट इन बार चार्ट वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड हॉरिजॉन्टली एंड द कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड वर्टिकली। नेक्स्ट चार्ट है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, दिस चार्ट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ये लाइंस के फॉर्म में होती है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं। इट इज वेरी सिमिलर टू प्लॉटिंग द ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर। जैसा कि आप अपने ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करते हो, कोई भी चार्ट बनाते हो, तो आप जिस तरीके से डॉट टू डॉट मिला करके ट्रेंड्स को शो करते हो, डिस्प्ले करते हो, ठीक उसी तरीके से हमारा लाइन चार्ट भी होता है। इसमें भी हम डॉट्स यूज करते हैं with its similar to plotting the graph on a graph paper with its values on x axis and y axis। x axis पे और y axis पे हम इसके वैल्यूज को हम प्लॉट करते हैं। अ लाइन चार्ट यूजेस कनेक्टिंग डॉट्स। लाइन चार्ट क्या यूज करता है, डॉट्स को कनेक्ट करके यूज करता है। डॉट्स को कनेक्ट करके हमें डिस्प्ले करता है ट्रेंड्स को, जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में डेटा में क्या चेंज हो रहा है वो हमें शो करता है डॉट्स को ज्वाइन कर करके। तो बच्चों ये थी आज की क्लास। नाउ द टर्न ऑफ योर होमवर्क। यू हैव टू रीड लेसन 3 एंड नंबर 2 इज ड्रॉ अ फिगर ऑफ अ चार्ट बाय शोइंग इट्स कंपोनेंट्स। आपको एक चार्ट ड्रॉ करना है और उसके कंपोनेंट्स को शो करना है। सी फिगर नंबर 3.1 पेज नंबर 28। सो दैट्स एनफ। थैंक यू क्लास।